बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व अज़वाजि सय्यिदिना व औलादि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्लि अला जमील अंबिया'i वल मुरसलीन व अला मलाइकतिकल मुक़र्रबीन व अला इबादिकस सालिहीन व अला अहलि ताअतिक अजमाइन वरहमना माहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन गिरामी कदर, हाफ़िज़ साहब ने, मेरे पीर भाई सूफ़ी सदीक़ साहब, इन्होंने जब मुझे मदीना मुनव्वरा में दावत दी तो मैंने इश्तिहार पढ़ा। ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के बारे में आपके उर्स मुबारक का लिखा। हजूर के वालिदैन की शान वराउल वरा है, आपकी शान का कोई हद बनना नहीं। आपके वालिद गिरामी के बारे में एक बात करूँगा और एक आपकी वालिदा माजिदा के बारे में, जो मैंने आला हज़रत गंजे करम हुज़ूर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से सुनी, उसी तरह लफ़ज़ टू लफ़ज़ आपको की बारगाह में पेश करता हूँ। मस्जिद नबवी के दरवाज़े मुख्तलिफ़ हैं, हर दरवाज़े का वखरा वखरा नाम है। पहला बाब का नाम है बाबुल इस्लाम, दूसरे का नाम है बाब सद्दीक़, तीसरे का नाम है बाबुर रहमा। बाबा जी फरमाते थे, बेलियो ये बाबुर रहमा ये आम दरवाज़ा नहीं है, ये नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब फरमाया था। आपने सहाबा को लिया, फरमाया मेरे सहाबा इस दरवाज़े का नाम है बाबुर रहमा। ये लड़के, ये जवान है ना, जिनकी अभी जवानी है, पूरे अरूज पे हैं, वो सुने ज़रा, ये उनके लिए नसीहत है। इस दरवाज़े का नाम बाबुर रहमा है। सब हाजियों ने, उम्रे वालों ने ये दरवाज़ा देखा भी है, गुज़रे भी होंगे, सुना भी होगा, मगर इस हकीकत से चंद लोग आशना होंगे। चंद लोगों को पता है कि इस दरवाज़े को बाबुर रहमा क्यों कहा जाता है, नबी अलैहिस्सलाम ने इसको बाबुर रहमा क्यों कहा। आप फरमाते हैं इसका नाम है बाबुर रहमा, ये रहमत का दरवाज़ा है, ये रहमत का दरवाज़ा है। आप फरमाते हैं इस दरवाज़े के हाथे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला की कब्र अनवर है, इसलिए इसको बाबुर रहमा कहा जाता है। आपका विसाल सैयदना अब्दुल्ला का मदीना मुनव्वरा में हुआ। उस दरवाजे के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी की कब्र अनवर थी, इसलिए मेरे आका ने उसको बाबुर रहमा कहा। जब मस्जिद की तोसी हुई, उस वक़्त नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह और आपके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला की जस्द अक़दस को उधर से निकाल कर जन्नतुल बकी में मुंतकिल किया गया। ये बाबुर रहमा है। बच्चों, आज भी हर बच्चे का बाप उसके लिए रहमत है। अपने बाप को रहमत जानो, क्योंकि रसूलुल्लाह ने आपके अपने वालिद गिरामी की कब्र अनवर को रहमत का दरवाज़ा करार दिया। बाप जो होता है, आज हर कोई माँ की शान बड़ी है, माँ की शान का कोई हद बनना नहीं, मगर सारी माँ की शान बाप की निस्बत से है। बाप की निस्बत से वालदा की शान है। बाप सलामत है तो माँ की शान सलामत है। पूरी कायनात में अगर कोई रहमत का दरवाज़ा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। उस जन्नत में जाने के लिए उस रहमत का जो दरवाज़ा बाप है, उससे गुजरना पड़ेगा। अगर बाप की रहमत के दरवाजे से नहीं गुजरोगे, माँ की जन्नत आपको मुयस्सर नहीं आएगी। बाप की भी हुर्मती करो, माँ की ताबेदारी करो, जन्नत की हकदार नहीं ठहरोगे। बाप की इत्तबा करो, माँ की गुलामी करो, जन्नत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरवाज़े को बाबुर रहमा करार दिया, क्योंकि आपके वालिद गिरामी की जस्द अक़दस उस दरवाजे के अंदर था। क़यामत तक के लिए वो बाप जो है, वो जो दरवाज़ा है, वो रहमत का दरवाज़ा
जाना जाएगा, वो इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरामी की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की शान इतनी है। सैयदा उम्मे ऐमन ये भी रसूलुल्लाह की माँ है। जिस तरह हलीमा सादिया की शान है, उसी तरह सैयदना उम्मे ऐमन की शान है। सैयदा उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा आपके उस सफ़र में साथ थी। सैयदा आमना की खादमा थी। सैयदा आमना की खादमा थी। दो औरतें और एक बच्चा उस सफ़र से आ रहे थे। अबवा शरीफ के मकाम के ऊपर जिस तरह मोहम्मद अली साहब ने बयान किया कि आपकी वालिदा माजिदा को बुखार हो गया, दुराने बुखार आखिरी वक़्त आ गया। सैयदा उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह अपने नन्हे हाथों से अपनी वालिदा की कब्र खोद रहे। क्या वक़्त होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी वालिदा माजिदा की कब्र खुदाई कर रहे हैं और नन्हे हाथों से अपनी वालिदा को जब तदफीन की, तदफीन करने के बाद सैयदा उम्मे ऐमन फरमाती हैं मैं एक कदम आगे जाती तो रसूलुल्लाह मुझसे उंगली छुड़ा के फिर भागते, फिर आपकी कब्र अनवर पे लेट जाते। आप फरमाती मेरा सीना फटता, फिर मैं उठाती, प्यार करती, रसूलुल्लाह को लेके आगे जाने की कोशिश करती। थोड़े कदम उठते तो रसूलुल्लाह मेरी उंगली छुड़ा के फिर भाग के अपनी कब्र अनवर के ऊपर अपनी वालिदा के लेट जाते। वो नबी जो पूरे यतीमों का वारिस है, आज तन्हा एक खादमा के साथ जा रहा है। सैयदा उम्मे ऐमन फिर आपको मक्का मुकरमा लेके आई। जो मोहम्मद अली साहब ने कहा है ये 1981 या 82 की बात है। मैं अपने हज़रत साहब गंजे करम बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ये आपको बताता जाऊं, करमा वाला आस्थाना वो आस्थाना है आला हज़रत गंजे करम का जहां शरीयत का दर्स पहले होता है, तरीकत का बाद में होता है। पहले शरीयत का दर्स है, उसके बाद तरीकत का दर्स देते। मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद मियाँ शेर रबानी शरपुरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया हजरत तरीकत क्या है? आप फरमाते बेलियो मुझे तरीकत नहीं आती, मुझे शरीयत की बात करो, मैं तो शरीयत का बंदा हूँ। मेरे हजरत साहब बाबा जी मोहम्मद अली शाह साहब हमेशा फरमाते थे बेलियो आप तो मियाँ साहब दे दसियां हुई गल्लां दसदे हैं, आप तो हजरत साहब दीयां गल्लां दसदे हैं, सानू होर सबक कोई नहीं आता। बस यही बात है जो मियाँ साहब ने की है, जो हजरत साहब ने की है मेरे साथ। क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ, तबीब हूँ, हकीम हूँ, ये भी हजरत साहब ने बनाया। मेरे साथ फिरदौस जमाल आया, ये अदाकार जो था, मुझे कहते अपने पीर से तो मुलाओ। जब पुरानी टूटियां ने वजू किए, एक बाबा आया वो भाग के उसको जाके आचू में, मैं कहा ये क्या किया? कहते ये हजरत साहब नहीं। मैं कहा नहीं नहीं ये नहीं है। फिर एक बाबा आया, उसको जाके उसने मुसाफा किया। ऐसे करते करते 10-15 बाबियां वो मैनू कहने लगा मियाँ साहब वो तुहाडे पीर साहब केड़े ने? मैनू तो सारे ही पीर लगते हैं, ये तो सारे ही मुझे पीर लगते हैं। ये शान है कर्म वालों की, ये शान है। जिसको किया ना उसकी पहले ज़ाहिर बदली है, फिर उसका बातन उसको साफ किया है। पहले उसको ज़ाहिरन जो है ना रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया है, चेहरे से भी। आप फरमाते बेलियो अपनी सीडी को अपनी अकल नू ते शक्ल नू रसूलुल्लाह के ताबिया कर लो। ये हज़रत साहब फरमाया करते थे अपनी अकल को और अपनी शक्ल को रसूलुल्लाह के ताबिया कर दो, बाकी रब करीम सारी खैर कर देगा सारी। और जिसकी अकल रसूलुल्लाह के ताबे हो जाए, जिसकी शक्ल रसूलुल्लाह के ताबे हो जाए, बाकी उसका दीन दुनिया में कुछ रहता सारी खैर हो जाएगी। 1980-83 की बात है, मैं हजरत साहब के साथ हज पे था। इन्होंने मेरी 2 साल उम्र ज़्यादा बता दी। मैं उस टाइम 16.5 साल की उम्र थी मेरी। मेरा 80 का हज है, 80 की बात है। हम गए, आप फरमाते हैं हमने अबवा शरीफ जाना है। हम चले गए, अबवा शरीफ पहुंचे तो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात सुनाई। उधर पहुंच के आपकी कब्र अनवर पे पहुंच पे आप फरमाते हैं बेलियो मेरी गल सुनो जरा ध्यान नाल। आप पंजाबी बोलते थे। ओ बेलियो मेरी गल सुनो जरा ध्यान नाल। सारों के कान खड़े हो गए। आप क्या फरमाने लगे? आप फरमाते हैं एक पिंड था, उस पिंड वालों के ऊपर कोई पर्चा हो गया, कोई ऐसा मामला आ गया जो थाने का था। वो सारे थानेदार
पिंड वाले थाने में पहुंचे तो जाके उन्होंने अपना मामला उन सब के सामने रखा। तो थानेदार ने कहा ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। उसने जवाब दे दिया चिट्टा। वो सारे बंदे अफसुरदा हो गए, वापस आ गए। उन्हां विच एक बाबा सी सियाणा, उन्हें आख्या ये जड़ा थानेदार है ना, ये फलानी औरत का पुत्र है, फलानी औरत का पुत्र है। असी सारे रल के उस माई को चलते हैं ते माई नूं जाके कहने आ जे ते होया लाल दा, ये होया ताबियादार मां दा, ते साडा काम हो जाएगा। वो सारे पिंड वाले वो माई साहबा दे कोल चले गए ते माई साहबा नूं जाके अर्ज की, अम्मा जी ए साडा काम है ते तुहाडा पुत्र थानेदार लग्या है ते साडा काम ते कराओ। उन्हें आख्या जाओ, काम तुहाडा हो गया। वो सारे पिंड वाले चले गए। पुत्र आया, पुत्र ने आके मां नूं सलाम अर्ज की, मां ने चेहरा फेर लिया। पुत्र दूसरे पासे होया, मां ने चेहरा फेर लिया। तीसरे पासे होया, मां ने चेहरा फेर लिया। पुत्र ने अर्ज की, अम्मा जी मेरे को की गुस्ताखी हुई? फरमाया तेरे को गुस्ताखी हुई, तू तो मेरी नाक ही बढ़ाती। वो तेरे पिंड वाले तेरे को गए सी, तू उन्होंने काम करने तो इनकार करता। उन्हें कहा मां जी वो इंज सी इंज सी। उन्हें कहा पुत्र मैनू कोई नहीं पता वो किंज सी, वो किंज सी। मगर वो माई जेड़ी सी ना, फरमाते वो जमीन तो अड्डी चुक के तुरदी सी पिंड च कि मेरा पुत्र थानेदार है, मेरा पुत्र थानेदार है। वो गुरूर दे नाल टुरदी सी, सिर उच्चा करके टुरदी सी। तो माई ने जो चेहरा फेरिया ना, पुत्र ने देखा मां मनदी नहीं। उन्हें आख्या मां जी जाओ, वह काम हो गया, मेरा सलाम तो कबूल करो। मां ने कहा ठीक है। पिंड वाले गए, काम हो गया। आप फरमाओ बेलियो वो सुनो, ए मां इमामुल अंबिया दी है, ए मां इमामुल अंबिया दी है। जो कुछ रसूलुल्लाह दी बारगाह च अर्ज कर, इत्थे अम्मा जी दी बारगाह च करो। मदीना शरीफ पहुंचने तो पहले पहले तुहाडे सारे काम हो जाएंगे। आप फरमाते तुम्हारे सारे काम हल हो जाएंगे। आज सैयदा की बारगाह में अर्ज कर दो, मदीना शरीफ पहुंचने से पहले पहले तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। मैं तो छोटी उम्र का बच्चा, मैंने कहा हुजूर इधर तो आना इतनी मुश्किल है, आप ले आए हैं तो कल हमें कौन लाएगा? आप फरमाते तू चुप करया कर, हुजूर ने भी बंदोबस्त कर दिता। मैं क्या हुजूर हो गए मैं? आप फरमाते हुजूर दी एक मां नूं हुजूर ने अपने कोल सुना लिया है, सैयदा हलीमा सादिया नूं। जे इत्थे नहीं आ सकते उत्थे अर्ज कर। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती थी जिन्होंने देखा है, उन्होंने इंसान को इंसान से आला बना दिया। उन्होंने वली घर थे, वली बना देते थे। और मदीना मुनव्वरा में मैंने तकरीबन आपके साथ 10 सफ़र किए। जिस तरह इन्होंने एक वाकया सुनाया 1980 में, आप फरमाते बेलिया तू किन्ने हज कीते ही, तू किन्ने कीते ही, तू किन्ने कीते ही? कोई कहे एक तो कोई कहे 2 तो कोई कहे 4। मैं छोटा बच्चा था, मैंने कहा ये सारी उम्र हज ही करते रहे, इन्हें और कोई काम नहीं था, ये हज ही करते रहे। आप फरमाते जा मुझे जमजम लेके आ। उस टाइम जमजम के कुएं के पास जाना पड़ता था। मैं गया, जमजम लेके आया। आप जमजम पी रहे और मेरी पुश्त पे हाथ फेर रहे। आप फरमाते ओ बेलियो वो सुनो, ऐसा सारी उम्र नागा नहीं होना। ऐसे मेरा हाथ उठाया, ऐसे मेरा हाथ उठा के फरमाने लगे इसका सारी उम्र नागा नहीं होना। ते मुझे फरमाने लगे दिल मैला नहीं करीदा, दिल मैला नहीं करी, क्योंकि मेरे दिल में बात थी। तो आप फरमाते उस दिन से मेरे बाबा जी की ये करामत है। आज भी मैंने दरखास्त नहीं दी मगर हज पे जाना है, नागा नहीं हुए। 41 साल हो गए इस बात को। ये मेरे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदा करामत है। मेरे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह को जिसने भी देखा, आपका कद दरमियाना था। आप जब मजमे में चलते थे, हाशा लिल्लाह, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं सबसे ऊंचे लगते थे, सबसे ऊंचे आपकी दस्तार लगती थी। ये अल्लाह के सादात की और बाबा जी की जो औलिया कराम से निस्बत थी। मैं एक वाकया दीवान साहब की नजर करता हूं। मैं करमाला शीख पहुंचा, बाबा जी फरमाते तू होना है? मैं कहा जी। मैं तो पाकपंथ शीख चलिया, बाबा जी ने सलाम करना, बाबा साहब से जाना है। मैं कहा जरूर, मैं आ जाओ। जो पाकपतन शीश से पहले नहर आती है ना, आपने गाड़ी उधर ही छोड़ दी, कहते पैदल जाना है। मैं कहा लो जी इतनी दूर पैदल जाना। बहरहाल पैदल हो गए, रस्ते में गए। ये मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं है, खुद चश्मदीद इसका गवाह हूं। तो क्या देखा, एक कुत्ती सूफी साहब, उसने बच्चे दिए, 8 थे 9 थे 10 थे, पता नहीं कितने थे, और खुद वो मर गई।
बच्चे अभी दिए थे छोटे 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 छोटे। आपने इतने खामोश खामोश उधर गए तो आप फरमाने लाया भाई आप मर गई है, इन्होंने बच्चों ने अपनी माँ वेखी ही नहीं, वेखन तो पहले ही मर गई है। आपने अपने हाथ से एक बच्चा उठा के कुत्ती का थान उसके मुंह में दिया, बाकी बेलियों ने दिए। आप चुप करके बाबा साहब के पास चले गए, सलाम अर्ज किया, जितनी देर आप बैठ सकते थे बैठे। बाबा साहब के साथ आपकी खास निस्बत थी, गंजे करम की भी और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की भी और पीर जी गजनफर अली शाह साहब की और पूरे खान बादाए हजरत करमा वाला शरीफ की खास निस्बत थी। चले गए, अब किसी से कलाम नहीं किया बाबा जी ने, चुप करके वापस आए। जब हम थोड़ी दूर 1 फरलांग 2 फरलांग थे, वो कुत्ती भागती हुई आई और बाबा जी के पांव जुबान से ऐसे ऐसे चाटने लगी। आप ओ बेलियो ओ देखो रब करीम ने इन्होंने बच्चों का सदका ओदी मां ते खैर करती। और मैंने कहा भाई वो बच्चों का सदका नहीं, ये इसका सदका है, ये इसका सदका है। ये शान थी बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी मोहम्मद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हमने तो हजरत साहब को नहीं देखा, हमारे लिए तो हजरत साहब भी बाबा जी हैं, मियाँ शेर रब्बानी भी बाबा जी हैं, अल्लाह के सारे वली, हमने तो बाबा जी को ही देखा। बस उनकी शान अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। मगर ये देखा इन्होंने राइयां दे कमियां दे पुत्रां नूं उन्हें की बना छड़िया शहनशाह ने। अल्लाह हम सब को बाबा जी की तरीकत पे अमल की तौफीक अता फरमाए, आपके बतलाए हुए रास्तों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और जितने बाबा जी के साथ, सूफी साहब भी बाबा जी के खादिम हैं, मैं भी बाबा जी का खादिम हूँ, जितने बेली बैठे हैं, हजरत साहब क्यामत वाले दिन फरमाते ओ बेलियो रब करीम वाले क्यामत वाले दिन रब करीम ने सारियां दे खैर कर देनी है। आ जेह्ड़े साडी बेली ने ना, इन्हां दे ते बड़ी खैर हो जानी, जेह्ड़े साडे जूह चों लंघ गए रब ने जन्नत उन्हां नूं भी दे देनी। जो जूह से गुजर गए उन रब ने जन्नत उन्हां नूं भी दे देनी है। ऐ ते बेलियां दी ते खैर ही हो जानी है। फिर अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद व सलाम।